दोस्तों, आपका सौंदर्य आईएएस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के कहाँ से क्या लिया गया है, इन सब के बारे में विस्तृत हम अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन पर भी हम लोग फोकस करेंगे। भारतीय संविधान की जब भी हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे मन में सबसे पहले आता है कि हमारे देश का संविधान कैसे निर्मित हुआ। तो भारत का संविधान लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके निर्मित किया गया था। भारतीय संविधान का सर्वाधिक हिस्सा 1935 भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया, उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, उसके बाद अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जबकि अगर पूछा जाए कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन है, तो ध्यान रखना विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है, जिसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद है। भारत के अब हम लोग ये देखेंगे कि भारत का जो संविधान है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे संविधान के बारे में एक क्वेश्चन लगातार यूपीपीसीएस मेंस में भी और बीपीएससी में भी 2001 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है। ऑप्शन दे देता है संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, धर्म, पार्लियामेंट। तो ध्यान रखना कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। अब हम लोग ये देखेंगे कि भारत का संविधान कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया गया है। तो हमने जैसा बताया कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक हिस्सा 1935 के एक्ट से लिया गया। उसके बाद कहाँ से लिया गया है? दूसरे नंबर पे ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, यानी जो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, संसद का निर्माण होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ये संसदीय शासन व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं, वह ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसके पहले भारत में राजवाड़ों का शासन था, लेकिन अब ब्रिटेन से पूरे भारत का एक शासन बना दिया गया, नियम का शासन बनाया गया। तीसरा क्या लिया गया? एकल नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप। नागरिकता की बात कहाँ पे वर्णन है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। नागरिकता के चैप्टर में हम अलग से इसको बारे में बताएंगे। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले जम्मू कश्मीर में भारत का एकमात्र राज्य था जम्मू कश्मीर जहाँ दोहरी नागरिकता था, किंतु अब वर्तमान में वो अभी समाप्त हो चुकी है। ठीक है। दूसरी चीज़ें है, अमेरिका में प्रेजेंट में दोहरी नागरिकता है, भारत में कहरी है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब अमेरिकी निवासियों को पहले अपने राज्य का निवासी, पहले देश का निवासी होना पड़ता है, फिर जिस राज्य में वो निवास करते हैं उस राज्य का निवासी होना कंपलसरी होता है। तीसरी चीज़ें एक हमारे मन में आता है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ही ली गई है। तो मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, भारत में जो मिनिस्टर्स बनते कैसे बनते हैं, जैसे हम जानते हैं, अगर हम संसद की बात करें तो संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अगर हम स्टेट का की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव की, तो यहाँ पर राज्य विधायिका में गवर्नर होता है और राज्य विधानसभा होती है। जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद होती है। तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि 91वां संविधान संशोधन, कैसा संविधान संशोधन? 1901 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। यह कब कहा गया? यह 91वां संविधान संशोधन 1901 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ऐसा प्रावधान लाया गया है। अच्छा, और क्या लाया गया? परमाधिकार लेख। दूसरा देश को इम्पोर्टेंस कहाँ से लिया गया? अमेरिका। अब अमेरिका के बारे में हम लोग देखेंगे। अमेरिका से क्या लिया गया? नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंस, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अभाव में व्यक्ति का पूरी तरह से संपूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। ऐसे जो मुख्य अधिकार हैं, मुख्य जो उसी को हम मूल अधिकार कहते हैं, जो आगे हम विशेष इसका डिस्कस करेंगे। इसे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्या लिया गया अमेरिका से? न्यायिक पुनरावलोकन।
न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 137 में ऐड है, इसे भी अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई नियम कानून बनाया जाए और यह नियम कानून संविधान का उल्लंघन करता हो, तब सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होता है कि अनुच्छेद 137 के द्वारा उस कानून को समाप्त या कैंसिल कर सकता है। उसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, यानी जुडिशरी रिव्यू कहते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 137 में। और कोई क्या लिया गया? उद्देशिका जिसका आधार बाद में प्रेम्बल या प्रस्तावना होता है, तो उद्देशिका भी अमेरिका से लिया गया है कि भारत के संविधान का क्या उद्देश्य हो। महाभियोग इम्पीचमेंट, महाभियोग भी लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, महाभियोग की जब प्रक्रिया अगर बात करते हैं तो महाभियोग से एक क्वेश्चन मन में आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया से कौन कौन पद से हटा जाता है। तो ध्यान रखना, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है कि यह पहल नंबर 1 सिर्फ राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय न्यायाधीश को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या है? ये तीनों, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय न्यायाधीश हो, अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाता है। लेकिन अगर आईपीसी का विरोध करते तो नहीं। संविधान का विरोध अलग होता है, आईपीसी का विरोध अलग है, ये विशेष ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। तो संविधान के उल्लंघन करने पर ही महाभियोग की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है आर्टिकल 61 के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय पे जो महाभियोग लगता है आर्टिकल 124(5) के द्वारा, हाई कोर्ट न्यायाधीश पर जो महाभियोग लगता है आर्टिकल 217, 2 और 18 के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और क्या लिया गया अमेरिका से? उपराष्ट्रपति के पद का सृजन। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 73 से 71 के अंदर दिखाई पड़ता है। और क्या लिया गया है? फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक का जो मुख्य उद्देश्य है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक लिपिबद्ध किया गया है। इनके साथ ही और क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। इसका वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 55 में है। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन देता है? लोकसभा, राज्यसभा, भारत के सभी राज्य के विधानसभा सदस्य वोट देते हैं। ठीक है, विधान परिषद के भी सदस्य नहीं वोट देते। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 राज्यसभा के सदस्य, 2 लोकसभा के सदस्य मत का प्रयोग नहीं करते हैं। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। और क्या लिया गया है? राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाएगा, इसका वर्णन भी आयरलैंड से ही ये कलेक्ट किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 83 में वर्णित है। जर्मनी का संविधान, जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी वाइमर, जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी आपातकाल लिया गया है। भारत में इमरजेंसी की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को 3 इमरजेंसी राइट दिया गया है। कौन कौन? अनुच्छेद 352 वाय आक्रमण के समय, राज्य संवैधानिक स्थिति विफल होने पर गवर्नर के सलाह से 356, और तीसरा 360 फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय आपदा। लेकिन
जर्मनी से जो इमरजेंसी लिया गया है वो सिर्फ 352 356 लिया गया है, 360 नहीं लिया गया है, 360 वर्तमान तक नहीं लगाया गया है, 352 356 लगे हैं, 356 बहुत बार लग चुका है और 356 भी 3 बार लगाया जा चुका है। अच्छा, इमरजेंसी कहाँ से किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है। इन सब कैसे होता है आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भाग 12 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का वर्णन है। ये लाइन ही बहुत हमारे काम की है कि संविधान संशोधन कहाँ से कलेक्ट किया गया? साउथ अफ्रीका से। इसका वर्णन भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित है। नेक्स्ट क्या लिया गया? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से? अनुच्छेद 80। ध्यान रखना, राज्यसभा सदस्यों का जो नामांकन होता है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, कि राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन किया जाएगा, आयरलैंड से लिया गया। जबकि राज्यसभा सदस्यों के जो निर्वाचन का प्रक्रिया है यह पूरी तरह से कहाँ से कलेक्ट किया गया है? यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा का संविधान से क्या लिया गया है? संघीय शासन व्यवस्था लिया गया, यानी संघीय फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। यहाँ एक कन्फ्यूजन आता है हमेशा एग्जाम में, संघीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था बोला जाए कनाडा से और संसदीय शासन व्यवस्था बोला जाए तो ब्रिटेन से। संघीय, संसदीय। और क्या लिया गया कनाडा से? इलेक्शन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। इलेक्शन नहीं बल्कि इसको क्या कर सकते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। इलेक्शन, चुनाव नहीं होता, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। इसका वर्णन कहाँ पे है? अनुच्छेद 155 में वर्णित है कि राज्यपाल का नियुक्ति कैसे होगा, उसकी क्या योग्यता होगी, एक्सेट्रा। और क्या लिया गया? उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी सर्वोच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय से न्याय परामर्श ले सकता है, किंतु परामर्श को माने या न माने, किंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको परामर्श देना कंपलसरी है, चाहे इसके परामर्श को माने या न माने। इसका उल्लेख आर्टिकल 143 में वर्णित है। नेक्स्ट हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? इसमें दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, कंबाइंड सेशन, ऑस्ट्रेलिया से। कंबाइंड सेशन क्या होता है? साधारण विधेयक के मामले में अगर साधारण विधेयक के केस में अगर कोई बिल एक सदन से पास हो जाता है और दूसरे सदन के द्वारा रोक लिया जाता है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। उन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों का निर्णय मत के आधार पर होता है। चूँकि लोकसभा के ज़्यादा सदस्य होते इसलिए ज़्यादातर निर्णय लोकसभा के पक्ष में जाता है। अगर मान लेते हैं कि बराबर बराबर वोटिंग हो जाती है तब लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। ठीक है। और क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया? उद्देशिका की भाषा, प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कॉन्क्रीट लिस्ट, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा ध्यान रखना, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ हैं। कौन कौन? यूनियन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है, संघ सूची में कितने विषय हैं प्रेजेंट में? 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। समवर्ती सूची कॉन्क्रीट लिस्ट में कितने हैं? 52। तो ध्यान रखना, समवर्ती सूची का कोई भी नियम संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, किंतु अगर निर्णय में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो संघ का नियम, संघ का जो निर्णय है वह माना जाता है, राज्य का नहीं माना जाता। नेक्स्ट हम देखेंगे रसिया। रसिया से क्या लिया गया?
फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य को कलेक्ट किया गया। मूल कर्तव्य का वर्णन कहाँ है? भारतीय संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार रूपी कर्तव्य को जोड़कर एक और मूल कर्तव्य बना दिया गया। इस प्रकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई। पहले कितनी थी? 10 थी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 2 3 4 क्वेश्चन है, उसको हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे यहाँ पूछा गया है उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। यानी हमने बताया था, आपसे डिस्कस किया था कि उद्देशिका का अगर विचार की बात करें तो कहाँ से लिया गया? बताइए, अमेरिका के संविधान से लिया गया। जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऊपर हमने ये डिस्कस किया था, पहला क्वेश्चन जो यूपीपीएससी 2015 में सीधा आया है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचे कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो ध्यान रखना, सबसे ऊंचे हमारा संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशरी रिव्यू, तो ये संकल्पना कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन हमने इसको बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सेम यही देखो, यूपीपीसीएस 1998 में आया है, उसके बाद यूपीपीसीएस मेन 2012 में आया है, पुनः 2008 में आया है। इस तरह से लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ में अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारतीय अमेरिकी में समान है या भारतीय ब्रिटेन में समान है, तो तुरंत ये पॉइंट पे ध्यान दे देना है कि भारत उस देश से क्या लिया है, वही दोनों में इक्वल होगा। हमने जितना यहाँ पे आपको पढ़ाया है ये सारा सॉलिड है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक्स्ट्रा और ज़्यादा ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल मत नहीं परेशान होना है। देखो ये यहाँ पे क्या है, एक ही नागरिकता, एक ही नागरिकता है भारत अमेरिका के समान नहीं, ये ब्रिटेन के समान है। संविधान की 3 सूचियाँ, ऐसा हमने वर्णन किया है? नहीं किया है। न्यायपालिका की द्वैधता, ऐसा हमने बताया है कि न्यायपालिका की द्वैधता क्या है? ऐसा नहीं बताया है। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिक्र किया है, तो यहाँ पे आया है संविधान के निर्वाचन के लिए परसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय को हमें फोकस करना है। सीधे क्वेश्चन आप पकड़ना है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से। मेंस में 2006 में सीधे क्वेश्चन ही आया है। ठीक है, इस तरह से जो भी क्वेश्चन है हम दिखा देते हैं आप लोगों को। भारतीय संविधान राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, इसकी संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इस तरह से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। समवर्ती सूची की संकल्पना देखिए कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। ये यूपीपीसीएस मेंस 11 में, पीएससी मेंस 12 में, फिर मेंस 14 में लगातार पूछा है ये क्वेश्चन। जैसे है भारतीय संविधान समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया में, झारखंड में पूछा 2003 में। समवर्ती सूची फिर आगे पूछा मेंस में 2016 में भी पूछा है। कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। फिर पूछा है राज्य के नीतिगत तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से है? हमने बताया आयरलैंड 1998 में पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन। इस तरह से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे हैं। भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं से अलग नीतिगत तत्व के बारे में पूछा है आयरलैंड। इस तरह से आप लोग ये पढ़ने के बाद एक काम जरूर करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहे एसएससी का ले लेना, एसएससी सिविल पीसीएस सभी के क्वेश्चन पेपर ले लेना है।
और उस क्वेश्चन पेपर को हमारे नोट्स पढ़ने के बाद प्रॉपरली सॉल्व करना है। 2 बार लेक्चर को सुनना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जितना सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए मिलान करने के लिए आया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, संसदीय शासन प्रणाली यूके माने यूनाइटेड किंगडम से, इमरजेंसी आपात उपबंध जर्मनी से, नीतिशक आयरलैंड। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके मिलते चले जाएंगे। थैंक यू क्लास। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ पुनः शामिल होंगे।